हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ेंगे। इसमें हम आपको दूसरा हेडिंग जो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जानने से पहले हम कूलाम के बारे में बता देते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में कुछ नियम दिए हैं जो कूलाम का नियम है। तो नियम क्या है देखिए, किन्हीं दो स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, आकर्षण का मतलब क्या हुआ। आकर्षण का मतलब ये हुआ, जब कोई चुंबक होता है और किसी लोहे को ये क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पर आपका आकर्षण बल कार्य करता है। उसके बाद देखेंगे प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ। प्रतिकर्षण का मतलब ये हुआ, जब हम किसी चुंबक को दो भाग में काट देते हैं तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब ये आपस से दूर हटेंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रतिकर्षण। ये आपका क्या है, प्रतिकर्षण है। और उसके बाद देखिए, ये आपका अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हुआ समानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती। जैसे यदि कोई राशि या वस्तु है, दो वस्तु हैं, इसको यदि हम 5 मीटर बढ़ाएंगे ऊपर, तो ये राशि भी 5 मीटर बढ़ जाएगी। तो ये राशि भी हमारा 5 मीटर बढ़ जाएगा, मतलब समान रूप से या घटेगा या समान रूप से बढ़ेगा। फिर उसके बाद देखिए व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि उल्टा। आप जानते हैं व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। उल्टा का मतलब ये हुआ, जब हम किसी वस्तु को ऊपर 6 मीटर बढ़ाएंगे तो दूसरा वस्तु क्या करेंगे, 6 मीटर उसको घटाएंगे। उल्टा का मतलब ये हुआ, जब हम 5 मीटर ऊपर जाएंगे तो दूसरा हमारा 5 मीटर नीचे आएगा। तो आप समझ गए होंगे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। चलिए अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। उसके बाद देखिए सत्यापन। सत्यापन में क्या होता है, कोई दो आवेश, देखिए किन्हीं दो बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश मान लेते हैं Q1 और Q2। इसके बीच की दूरी भी मान लेते हैं क्या है, स्मॉल r। इसके बीच कितना बल कार्य कर रहा वह कूलाम ने बताया है सन 1785 ईस्वी में। अब देखिए उसके बाद डिफिनीशन थोड़ा ध्यान से देखिए। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल, आवेश दो ही हैं Q1 और Q2, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती या प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो देखिए बल की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। यहाँ लिखा हुआ है आवेशों के गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब Q1 और Q2 हुआ, Q1 और Q2। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद देखिए उनके बीच की दूरी के वर्ग। तो बीच की जो दूरी है उसका वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F और F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये व्युत्क्रमानुपाती 1/r²
नहीं समझ पाए होंगे। देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये बीच की दूरी r दिया है, बीच की दूरी r दिया है, तो हम r को r/1 लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा क्या होगा? 1/r। तो इसी का स्क्वायर करना है तो 1/r² हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। गुणा करने पर तो देखिए इन दोनों समीकरण को क्या करना है? गुणा करना। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का गुणा 1/r² में करना है। तो ये आपका हो जाएगा Q1 Q2/r²। लेकिन ये नहीं समझ पाए होंगे। देखिए Q1 Q2 का गुणा करना है 1/r² में, तो Q1 Q2 का गुणा जब 1 में होगा तो Q1 Q2 ही होगा r²। तो ये आपको आ गया होगा। अब जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक नियतांक लगा देते हैं k, तो k Q1 Q2/r²। अब थोड़ा और हम k के बारे में समझ लेते हैं। जहाँ k क्या है? जहाँ k समानुपाती नियतांक और k बराबर 1/4πε0 या k का मान होता है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर ε0 नहीं जानते होंगे। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान क्या होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम k के जगह पे हम 1/4πε0 या 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर रख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक आपका न्यूटन, या F बराबर 9 × 10⁻⁻9 Q1 Q2/r²। तो ये आपका एक निकल के आया है। इसका भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन। तो ये 2 फार्मूले आपको याद कर लेना है। धन्यवाद।